इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताना जरूरी हो जाता है। आप जानते हैं आज 34वां दिन है जब दोनों ही देशों के बीच युद्ध जारी है और इस बीच बैठक के लिए जब दोनों देश मिलने वाले हैं तो यूक्रेन कह रहा है कि हमारी प्राथमिकता यह है, पहली प्राथमिकता यह है कि पहले सीज फायर हो, यानी जो ताबड़तोड़ हमले रशिया की ओर से उस पर किए जा रहे हैं पहले उससे रोका जाए ताकि बातचीत आगे बढ़ सके, ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि यूक्रेन की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जब टर्की में बातचीत होगी तो पहली प्राथमिकता यह होगी और पहली शर्त ये रखी जाएगी कि पहले हो सीज फायर, यानी युद्ध विराम जैसी स्थिति बने, उसी के बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। इस्तांबुल पहुंच चुका है यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल और जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, यूक्रेन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 34वें दिन जब युद्ध जारी है और बातचीत के लिए भी हम तैयार हो गए हैं तो पहले सीज फायर हो, उसके बाद कहीं बातचीत आगे बढ़ेगी। ये तस्वीरें देखिए जहां पर बातचीत हो रही है, इस्तांबुल से सीधी तस्वीरें हमारे पास इस वक्त आ रही है। यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल यहां पहुंचा है और शांति प्रस्ताव की शर्तों पर एक तरफ पुतिन भड़क गए, दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से भी शर्त दे दी गई है कि पहले युद्ध विराम फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। प्रणय। बिल्कुल प्रतिमा, ये जो खबरें आ रही हैं ये निश्चित रूप से बताती हैं कि किस तरीके से बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरेस, उन्होंने भी कहा कि वो भारत, तुर्की, इजरायल, इन तमाम देशों के साथ संपर्क में है जो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मध्यस्थता हो सके, इसमें बातचीत का रास्ता निकल सके। आपको ध्यान होगा गोमेल के अंदर भी जो बातचीत हुई थी, उस गोमेल की बातचीत में यानी बेलारूस के अंदर भी जो बातचीत का सिलसिला हुआ था उसमें भी यूक्रेन की तरफ से कहा गया था कि वो सबसे पहले चाहता है कि इस मामले के अंदर सीज फायर हो, लेकिन सीज फायर फिलहाल नहीं हो रहा है। रूस की तरफ से फिलहाल कोई संकेत नहीं दिया गया है कि इसमें वो सीज फायर करने जा रहा है, यानी संघर्ष विराम करने जा रहा है। चाहेंगे ये जो तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, दरअसल टर्की के अंदर, तुर्की के अंदर, इस्तांबुल में जो दोनों देश बातचीत की मेज पर आ रहे हैं वहां पर ये देखिए, ये टर्की के राष्ट्रपति हैं, अर्दवान को आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति रेसेप ताय्यप अर्दवान, जो इन दोनों मुल्कों के बीच बातचीत की मेज पर एक पहल जो की जा रही है एक तरीके से उसके लिए पृष्ठभूमि बनाते हुए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया कहीं ना कहीं ये चाहती है कि ये जो युद्ध जिसका फिलहाल कोई अंत नजर नहीं आ रहा है, ये जो युद्ध जो पूरी मानवता के लिए एक बड़ा संकट बन चुका है, इसका अंत हो और इसका अंत जल्द से जल्द हो। दुनिया भर से ये कोशिशें की जा रही हैं जिसमें भारत की भूमिका को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में ये तस्वीरें टर्की, जहां पर इस वक्त यूक्रेन और रूस का प्रतिनिधिमंडल बातचीत की मेज पर आमने सामने पहुंच चुका है, उन्हीं से बात और मुलाकात करते हुए टर्की के प्रेसिडेंट अर्दवान को आप देख रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे हैं और दुनिया इस इंतजार में है कि इस बातचीत की मेज से कुछ सकारात्मक संदेश निकले, कोई ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे मानवता पर ये जो युद्ध का खतरा मंडरा रहा है उसका अंत हो। फिलहाल देखिए जिस तरीके का अपडेट अभी अभी हमने आपको दिया कि यूक्रेन ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब पहले सीज फायर करो, तो अगर इस तरीके की शर्तें लेकिन यूक्रेन की तरफ से लगाई जाएंगी तो क्या बातचीत में किसी तरीके की सकारात्मकता, इसका इंतजार किया जा सकता है? फिलहाल कहना मुश्किल है। बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।